अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहले लेक्चर में जो हमने मेरी ख्वाहिश के लिए काम दिया था कुछ वो आप लोग पूरा कर चुके होंगे। अगर कुछ बच्चों का होमवर्क रह गया है, वैसे होमवर्क रह जाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दिया जाता है और ये होमवर्क तो था भी बड़े मज़े का। लेकिन अगर किसी बच्चे का बिलफ़र्ज़ रह भी गया है तो उसे ज़रूर पूरा कर लीजिए और बच्चों कोशिश करें कि आप कोई सा भी काम अपने पास आज का कल के लिए ना छोड़ें। सही है। आज हम अपने चौथे सबक जो सेमुर्ख का चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर लेंगे। इसके लिए हम आज पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 21, 22 और 24। इसमें कुछ सफ़ात पर काम है और कुछ सफ़ात के ऊपर हमने पढ़ना है। 6 वादी हम लोग अब तक बच्चों पढ़ चुके थे। अब हमारे पास 7वीं वादी आ गई है, जो है वादी उक्रोफना। सातवीं वादी में दाखिल होते ही यूँ महसूस हुआ जैसे अब तक वो जिसे सचमुच की दुनिया समझते रहे थे वो असल में सिर्फ झूठ मूठ की तस्वीरें थीं। तस्वीरें भी ऐसी जो किसी कागज़ पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समंदर की सतह पर बनाई गई थीं। अब वो पूरा समंदर हरकत में आ गया। हर तस्वीर मिट गई। जो जो परिंदे इस समंदर की लहरों को देख रहे थे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। बाकी दुनिया के धोखे में रहे और फना हो गए। 7वीं वादी ही में सेमुर्ख का महल था। सिर्फ 30 परिंदे जिंदा सलामत यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए थे। जब वो दरवाज़े पर पहुँचे तो दरबान ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, वापस चले जाओ। परिंदों की मायूसी इंतहा को पहुँच गई। क्या इतने मुश्किल सफ़र के बाद भी उन्हें मंजिल नहीं मिलेगी। इतने हमराहियों ने अपनी जानें बेकार ज़ाया की। बेहद मायूसी के बावजूद परिंदे वापस जाने पर तैयार ना हुए। उन्होंने जवाब दिया, अब जो कुछ भी हो सेमुर्ख से मुलाकात ज़रूर करेंगे, वापस नहीं जाएंगे। दरबान मुस्कुराया और कहा, यही मायूसी तुम्हारा आखिरी इम्तिहान थी। तुम कामयाब हुए, अंदर आ जाओ। महल में वो उस जगह पहुंचाए गए जो सेमुर्ख का दरबार था। उनके और सेमुर्ख के दरमियान बहुत बड़ा पर्दा लटक रहा था। पर्दा उठा तब परिंदों ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। हर परिंदे ने अपने सामने अपने आप ही को देखा। बदसूरत परिंदे ने भी अपनी ही शक्ल अपने सामने मौजूद पाई, मगर ये शक्ल उसे बहुत अच्छी लगी। खूबसूरत परिंदे ने भी अपनी ही शक्ल देखी। दरबार में और कोई नहीं था, सेमुर्ख भी नहीं था। फ़ारसी में सी के मायने हैं 30, मुर्ख के मायने हैं परिंदा। 30 परिंदे खुद ही सेमुर्ख थे। अब दरबार में एक आवाज़ गूंजी। अजीब बात यह थी कि ये आवाज़ बैक वक्त तमाम परिंदों के हलक से निकल रही थी। आवाज़ कह रही थी, मैं ही सेमुर्ख हूँ। तुम अगर 40 या 50 भी होते तब भी फ़र्क ना पड़ता। तुम में से हर एक अपने आप ही को देखता, क्योंकि सेमुर्ख दरअसल तमाम परिंदों का वजूद है। हर परिंदा सेमुर्ख है, मगर तन्हा नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर। परिंदों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। तब यूँ लगा जैसे वो सब अलग अलग परिंदे ना हों बल्कि एक ही हों। अपनी तरफ देखा तो अपने आप को बिल्कुल अलग पाया। हर परिंदे की अपनी शख्सियत बरकरार थी, फिर भी वो एक थे। बिल्कुल इस तरीके से हर परिंदे की अपनी शख्सियत यहाँ बरकरार है, लेकिन फिर भी एक परिंदे की सूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये थी सेमुर्ख से मिलने की पूरी कहानी जो शेख फरीदुद्दीन अत्तार साहब ने लिखी है और हमें पैगाम दिया है। इस सबक को अगर हम खुलासे की सूरत में एक नज़र में देखना चाहें
तो इसे तो देखना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात जो थी इसमें वो थी परिंदों ने सेमुर से मुलाकात के लिए सफ़र किया। ये जहाँ से परिंदों ने स्टार्ट किया है। अब उसके बाद पहली वादी का नाम जो था वादी तलब। सबसे पहले वो कहाँ से गुजरे थे? वादी तलब से गुजरे थे। दूसरी वादी थी वादी इश्क। वादी इश्क। तीसरी थी वादी मार्फत। चौथी वादी थी वादी इस्तग़ना। पांचवी वादी वादी तौहीद। छठी वादी वादी हैरत। सातवीं वादी वादी फ़क्र फ़ना। और फिर सेमुर की असल हकीकत जो लोगों ने पाई वो क्या थी कि दरअसल वो खुद ही सेमुर थे। जो वो वहाँ तक पहुँचे तो अपनी हकीकत को उन्होंने पा लिया था। ये हमारे पास इस सबक का खुलासा। अगर हम एक नज़र में देखना चाहें तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है और इन वादियों से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ वादियों में जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और अपनी हकीकत को पहुँच जाना। ठीक है। क्लास वर्क में हम कुछ सवालात कर लेते हैं। पहला और तीसरा सवाल हम कर चुके थे। 2, 4 और 5 नंबर के सवालात बाकी हैं। सवाल नंबर 2, परिंदे अपने सफ़र में कितनी वादियों से गुजरे?
और उन वादियों के नाम क्या थे। इसी वजह से ये सवाल रोका था, क्योंकि 6 वादियों के नाम तो हम पढ़ चुके थे, 7वीं वादी का नाम हमने पढ़ा नहीं था। सही है, ये हो गए 4। अच्छा, अब है सवाल नंबर 4। तीसरा तो हम पहले ही कर चुके हैं। इस सबक के आखिर में तैमूर के क्या मायने बताए गए हैं। वीडियो रोककर सवाल का जवाब कीजिए जल्दी से। कर लिया। अब मैं अगला सवाल लिखता हूँ, सवाल नंबर 5। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। ये आपने लिखना है। ये था हमारा आज का क्लास वर्क में हमारा एक छोटा सा काम अभी और बाकी है, वो है कवायदनामे का। कवायदनामे के लिए सफ़ा नंबर 24। सफ़ा नंबर 24 पर जो इसमें ज़मीर लिखा हुआ है उसको आप सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। समझा यहाँ मैं दे रहा हूँ, उसको कॉपी करके उसका जो नीचे का काम है वो भी मैं आपको समझा दूँगा। हम सीख रहे हैं इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर के साथ खुद ब खुद इसमें इसके मुरज्जब भी आ जाएंगे। इसमें ज़मीर क्या होता है, वो ज़मीर जो हम किसी नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, ये वो उसका इसका, ये सब क्या है, इसमें ज़मीर हैं। जैसे कि नासिर, स्कूल में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म है।
नासिर स्कूल में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म है। इसमें जो दरअसल नासिर है, यहाँ पर ये जो वो है वो नासिर के लिए इस्तेमाल हुआ है। नासिर स्कूल में पढ़ता है वो नासिर बहुत अच्छा तालिब इल्म है। तो ये नासिर की जगह जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो, ये दरअसल इसमें इस सेंटेंस में इसमें ज़मीर, ये इसमें ज़मीर है और जो नासिर है वो इसमें ज़मीर का मुरज्जा है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए आप सफ़ा नंबर 22 पर। सफ़ा नंबर 22 के ऊपर 24 का काम अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, 24 का काम समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें एक जुमला लिखा हुआ है। अच्छा, ये जुमला बड़ा ख़ास जुमला है, इसलिए इस जुमले को मैं लिख देता हूँ। इसका लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये अभी हमें समझ आ जाएगा। वैसे तो यहाँ सब लिखा हुआ है, लिखकर इसकी मिसाल देनी बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत जुमला इन्होंने यहाँ पर एक लिखा, वो है मुसद्दसे हाली मौलाना हाली ने लिखी है। इसमें उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र किया है। आगे दो कॉलम बने हुए हैं, ज़मीर और मुरज्जा लिखना है। अब मैं यहाँ पर ज़मीर और ये मैंने कॉलम बना दिया। अब इस जुमले की खूबसूरती क्या है? इस जुमले की खूबसूरती ये है कि अगर आप इसे पढ़ें तो आपको इसमें दो इसमें ज़मीर और दो मुरज्जा मिलेंगे। देखिए, मुसद्दस हाली मौलाना हाली ने लिखी है। इसमें उन्होंने मुसद्दस हाली के लिए जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है वो है इस। मुसद्दस हाली के लिए इस, और ये जो मौलाना हाली हैं इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल हुआ है वो है उन्होंने। तो इस कॉलम में आगे दो ज़मीर लिखेंगे, दो मुरज्जा हैं इसमें। पहला है इस और दूसरा है उन्होंने। ये इसमें ज़मीर हैं। मुरज्जा जो हैं पहले का इसी तरतीब से जो मुसद्दस है
यह मुसद्दस है हालिस, आप सिर्फ मुसद्दस भी लिख सकते हैं, मुसद्दस, और दूसरा खुद मौलाना हाली। ठीक है, इसलिए इस जुमले को ख़ास तौर पर मैंने लिख कर इसकी मिसाल दे दी है। बाकी क्या आप फटाफट पूरे कीजिए। ठीक है, पूरा हो गया। अब हम घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क लेंगे। इसके लिए आइए आप सफ़ा नंबर 22, सफ़ा नंबर 22 पर आइए। काम बहुत छोटा सा है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें कुछ जुमले लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर इन्होंने दिया है शुमार, और यहाँ दिए हैं वाक़या। ठीक है, ये जगह शुमार वाली इन्होंने खाली छोड़ी हुई है, वाक़यात वाली में इन्होंने जुमले लिखे हुए हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबक पढ़ते हुए गुज़रना है पूरा। उसमें से जो जो लाइन पहले आ जाए उसके ऊपर आप पहला नंबर डाल देंगे। फिर आप पढ़ते हुए गुजर रहे हैं, फिर दूसरी लाइन मिल गई, दूसरी लाइन जहाँ मिली है वो जुमला आप देखेंगे वो कहाँ दूसरे नंबर पे मिला, उसे दूसरा नंबर डाल देंगे। मैंने यहाँ गो के नंबरिंग की हुई है, लेकिन आप खुद पढ़कर लिखेंगे। पहला मैं इसमें से जैसे बता दे रहा हूँ, पहली लाइन लिखी है, परिंदों को सेमुर्ग का राज मालूम हो गया। परिंदे सेमुर्ग की तलाश में ख़तरनाक सफ़र पर निकले। अब ये जो लाइन है, परिंदे सेमुर्ग की तलाश में ख़तरनाक सफ़र पर निकले, ये बिल्कुल शुरू की लाइन है। तो इसके ऊपर आपने नंबर डाल दिया 1। जो दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है उस पर आपने नंबर डाला 1। जो पहले नंबर पर है उसका पता नहीं क्या नंबर होगा, इन्होंने नंबरिंग नहीं की। इस तरीके से यहाँ पर 7 जुमले मौजूद हैं। सबक पढ़कर आपको इन 7 जुमलों पर नंबरिंग करनी है सिर्फ। ठीक है।